Class, let's continue with this. Okay. I hope जैसे जैसे ठीक होगा, you will be able to hear my voice clearly. Okay, so let's continue. Then what we did was indicators. Indicators हम कौन सा पढ़ा था? लिटमस पढ़ा था. लिटमस में क्या दो कलर भी थे हमारे पास, लिटमस, रेड लिटमस एंड लिटमस. ठीक है, रेड एंड ब्लू लिटमस. So let's see how do they behave in the presence of acid and in the presence of base. Acid की presence में क्या करेगा? Red litmus remains red in the presence of acid, whereas blue litmus gets converted to red. And in the presence of base, red litmus paper gets converted to blue color, and blue litmus gets converted to remains in blue color. Okay. In case of a neutral solution like water, if I write neutral solution, then color remains. ठीक है, रेड का रेड ही रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा. कलर डज नॉट इन केस ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आपको? था हमारा क्या? The next thing that we had was turmeric. Turmeric क्या कर रहा था? I'll repeat the thing if you are not. इसके एंड में मुझसे पूछ लेना, so I'll repeat it for you. ठीक है, इसके बाद था टर्मरिक. टर्मरिक इज अ टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, क्या करेगा ये? इनिशियली कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है, बट इट गेट्स कन्वर्टेड टू, इट रिमेन्स येलो, एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम एंड रेडिश ब्राउन इन बेसिक मीडियम. ठीक है, टर्मरिक क्या हो रहा था? क्या करना? येलो रहे, न्यूट्रल में केस it turns to reddish brown. In case of base, it turns to reddish brown, while it remains yellow in case of acids of a neutral solution. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था चाइना रोज. चाइना रोज में क्या था? चाइना रोज का भी देख लेंगे. चाइना रोज, ठीक है. चाइना रोज क्या करेगा? न्यूट्रल में तो पिंक कलर का है, तो पिंक ही रहेगा. इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक होगा, डार्क पिंक हो जाएगा. In case of acidic medium, it turns to black in color, and in the basic medium, get converted to green color. China rose, एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक होगा, बेस में ग्रीन होगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन में ग्रीन कलर. तो ये थे हमारे तीनों इंडिकेटर्स. इसके बाद आती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना. तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है. अभी as soon as नेटवर्क इज क्लियर आपको आवाज आएगी. अगर आपको नहीं समझ आता है, एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द क्लास आप मुझसे पूछ लेना. आई रिपीट इट अगेन. ठीक है,
एट द एंड ऑफ द क्लास इफ द कंटेंट इज नॉट क्लियर आई रिपीट अगेन, ठीक है? कुछ समझ आया अभी तक? डिड गेट एनीथिंग? बेटा देखो, ट्राई टू गेट द थिंग्स, जैसे ही नेटवर्क क्लियर होगा और एट द एंड ऑफ द क्लास आई रिपीट द कंटेंट, जो नहीं समझ आ रहा है आप मुझसे वापस पूछ लेना, ठीक है? ट्राई टू बी स्लो, आपको थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? The next thing is neutralization reaction. It's very important. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है? जब भी आपस में एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिएक्ट करते हैं मतलब एसिड और बेस में जब केमिकल रिएक्शन होती है, व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन between acid and base, the resultant what is produced over there is salt and water, ठीक है? तो क्या है? एसिड प्लस बेस क्या बनेगा इससे? यूटिलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस gives salt प्लस वाटर। ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे। एसिड gives salt and water, ठीक है? एसिड प्लस बेस रिएक्ट वाटर, एसिड और बेस में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है? इसे इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या देगा रिजल्ट? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड, ठीक है? इसका क्लोराइड और इसका सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, वाटर का साथ में, और हीट रिलीज होगी, ठीक है? एक रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? यहां तक समझ आया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आया आप लोग को?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? समझ आया यहाँ तक? Yes, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, तो भी न्यूट्रलाइज है, बाकी वो सेम ही। तेजस, क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे एसिड के लिए एग्जाम्पल है ये। एसिड के लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है ये। और हमने बेस कौन सा लिया? बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? रिएक्शन में क्या होता है? और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके केमिकल है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। क्या होगा? एसिड
स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल नाउ? अभी सुनाई दे रहा है आप लोग को? नो डिस्कशन अमंग योरसेल्फ? समझ आ रहा है? कैन यू हियर मी? ठीक है, तो मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बताई, एक बार सुनो वापस से, देन विल टर्मिनेट द क्लास। ठीक है? सॉल्ट प्लस वाटर गिव, सॉरी, एसिड प्लस बेस गिव्स, एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सीधा लिखेंगे, मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ कि जगह नहीं है इधर इतनी। ठीक है, आप लोग को दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, सॉल्ट एंड वाटर बनाते ही एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस बेस लिया हमने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और थोड़ी हीट रिलीज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में कल पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है? क्लास चैप्टर रीड करेंगे अच्छे से, नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। इफ स्क्रीन इज नॉट क्लियर डजंट मैटर, लुक इनटू योर बुक्स। बुक्स में एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है सब। ठीक है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट करेंगे। देन आई विल पोस्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4, आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, उसको भी कॉपी में कंप्लीट करना। ठीक है, सब लोग कॉपी वर्क अपना कंप्लीट रखेंगे, पूरा वन वर्ड एक्सरसाइज बुक में करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में। ठीक है, सो लेट्स एंड द क्लास हियर। चैप्टर को अच्छे से रीड करना। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।
Yes, good afternoon, students. आप लोगों को कल चैप्टर समझ में आ गया था सबको? आई एम फाइन बेटा। ठीक है, अब इसके आगे जो थोड़ा सा रह गया था उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, ढंग से देखना उसको। हाँ, पेज नंबर 25 निकाल लो आप लोग। पेज नंबर 25। किम यूयम चित्रम अपश्यत, क्या तुम सबने चित्र देखा? ठीक है, किम मतलब क्या, यूयम मतलब तुम सब, चित्रम चित्र अपश्यत मतलब देखा, भूतकाल है ना इसलिए देखा। क्या तुम सबने चित्र देखा? रिपीट करूं शुरू से? ठीक है, शुरू से देख लो इसको। इसे स्टार्टिंग से देख लो आप लोग, थर्ड चैप्टर। मध्य पुरुष के कर्ता त्वम युवम यूयम होते हैं, ये तो आप लोगों को सबको पता है। मध्य पुरुष में कर्ता क्या होता है? त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, सब पढ़ चुके हो ये? मैंने आधा कराया था बेटा, फिर से कर लो उसको, फिर से करा देती हूँ मैं। ठीक है, आप लोग सब जानते हो त्वम युवम यूयम होते हैं। प्रथम पुरुष हम पढ़ चुके थे भूतकाल में, एपठत एपठतम एपठन। ठीक है, वही सेम प्रोसेस होता है, वही टेबल बनेगी बिल्कुल, वर्तमान काल की जगह भूतकाल आ जाएगा। ठीक है, अब मध्य पुरुष में क्या आएगा? एपठा, एपठतम और एपठत। जैसे तुमने पढ़ा तो त्वम एपठः, तुम दोनों ने पढ़ा युवा एपठतम। आज तुमने 2 पाठ पढ़े, अद्य त्वयम पाठो एपठ। पाठो मतलब 2 पाठ तुमने पढ़े, तो इसलिए यहाँ पे त्वम के साथ क्या आ रहा है? एपठ आ रहा है, क्योंकि मध्य पुरुष में क्या आएगा? एपठः आएगा। एपठः, एपठतम, एपठत। त्वम के साथ एपठः, युवाम के साथ एपठतम और यूयम के साथ एपठत। ठीक है, आज तुम सब खेले, यूयम अक्रीडत। तुम सब गेंद से खेले, यूयम अब गेंद से। कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? तृतीया, तो यूयम तुम सब, तो यूयम कंदुकम, तृतीय विभक्ति क्या होगी? सी कंदुकेन। बिल्कुल भूतकाल में ए लग जाता है। ठीक है, भूतकाल में ए लग जाता है। तो यूयम कंदुकेन अक्रीडत, तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े, तुम दोनों को युवाम बोलेंगे, युवाम 2 पाठ मतलब द्विवचन में आना चाहिए पाठ, तो पाठो। और युवाम के साथ क्या आएगा? एपठः, एपठतम और एपठत। तो युवाम के साथ क्या आएगा? एपठतम। ठीक है, तो युवाम पाठो एपठतम। नेक्स्ट, लट लकार मध्य पुरुष। अभी जो शब्द रूप धातु रूप दे रखे है ना, ये सब आपको मध्य पुरुष में बनाने हैं। जैसे पट का एपठः, एपठतम, एपठत। लिख का अलिखा, अलिखतम, अलिखत। गम का एगच्छत, एगस्तम, एगच्छत। चल का एचलः, एचलतम, एचलत। नम का एनमः, एनमतम, एनमत। स्मृ का एस्मरः, एस्मरतम और एस्मरत। क्रीड का अक्रीडः, अक्रीडत और अक्रीडतम और अक्रीडत। ठीक है, खेल का अखेलः, अखेलतम और अखेलत। वध का अवधः, अवधतम और अवधत। समझ में आ गया ना? त्वम युवाम और यूयम के साथ इनका प्रयोग होगा। स्टैंडिया देख लो अब। त्वम गीता में पठः, तुमने गीता पढ़ी। मध्य पुरुष में क्या आएगा? मध्य पठा, एक मध्य पुरुष का ही बता रही हूँ बेटा मैं, ये अंकित। अपठा एक वचन, अपठतम द्विवचन और अपठत बहुवचन। ये मध्य पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। ठीक है, तुम गीता में पठा,
तुमने गीता पढ़ी। तुम के साथ क्या आ रहा है, देखो ए पटा आ रहा है ना, तो हम लेखा मैं लिखा, तुमने लेख लिखा, यहाँ पे लेख, तुम के साथ क्या आ रहा है, लिखा आ रहा है, तो हम कविता में स्मरा, तुम के साथ क्या आ रहा है, स्मरा आ रहा है, तुमने कविता याद की। तो फलम है खादा, तुमने फल खाया, तुम कविता पढ़ा, तुमने कविता पढ़ी। तुम कुत्र गच्छः, कल तुम कहाँ गए। ठीक है, तुम के साथ क्या आ रहा है, देख लो, सब देख लो, त्वम गच्छः, त्वम पठः, त्वम खादा, त्वम स्मरः, त्वम पठः और त्वम लिखा। ठीक है, तुम के साथ सब लग रहा है ना ये। हाँ, त्वम मधुरम वचनम वदः, तुमने मधुर वचन बोले। ठीक है, त्वम मधुरम वचनम वदः, तुमने मधुर वचन बोले। युवाम पुस्तकम पठतम, अब देखो युवाम आ गया, अब युवाम के साथ क्या आ रहा है, पठतम। ठीक है, तो हम के साथ पठा, युवाम के साथ पठतम और यूयम के साथ पठत। समझ गए। हाँ बेटा, थर्ड चैप्टर रिपीट करवा रही हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, फिर से देख लो। युवाम कविता में स्मृतम, तुम दोनों ने कविता याद की। ये युवाम क्रीड़ा क्षेत्र है क्रीड़तम, कल, अब ये भूतकाल में है ना, तो यहाँ पे ये मतलब बीता हुआ काल है ना, और श्व मतलब आने वाला काल। जब श्व आता है तो भविष्य काल में आता है, और ये आता है तो भूतकाल में आता है। समझ गए। तो ये युवाम क्रीड़ा क्षेत्र है क्रीड़तम, कल तुम दोनों क्रीड़ा क्षेत्र में खेले, यानी खेल के मैदान में खेले। अब देखो युवाम के साथ क्रीड़तम आ रहा है। ठीक है, युवाम कंदुकेन सदा क्रीड़तम, तुम दोनों गेंद के साथ कब खेले। ठीक है, कह रहा है तुम दोनों गेंद के साथ कब खेले। युवाम पुस्तकम पठतम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। देखो युवाम के साथ पठतम आ रहा है, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। सायकाले युवाम से पाठम पठतम, शाम को तुम दोनों ने, पहले चैप्टर समझ लो फिर बताती हूँ, पहले पूरा करो चैप्टर को। शाम को तुम दोनों ने अपना पाठ याद किया। युवाम सुंदरम लेखम लिखतम, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। यूयम उद्याने क्रीडत, अब देखो यूयम आ गया, यूयम के साथ क्या आ रहा है, क्रीडत, पठत, गच्छत, खादत, नमत। ठीक है, समझ गए। तो यूयम उद्याने क्रीडत, तुम सब उद्यान में खेले। यूयम विद्यालयम गच्छत, तुम सब विद्यालय गए। यूयम निर्मलम जलम पीबत, तुम सबने निर्मल जल पिया। यूयम पाठम पठत, तुम सबने पाठ पढ़ा। यूयम अत्र किम लिखत, तुम सबने यहाँ क्या लिखा। अब समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो, किम यूयम चित्रम पश्यत, क्या तुम सबने चित्र देखा। ठीक है, किम यूयम, क्या तुम सबने चित्र देखा। यूयम आ रहा है, यूयम के साथ अपश्यत आ गया। युवाम आता तो युवाम के साथ अपश्यतम आता। ठीक है, और त्वम आता तो त्वम के साथ अपश्य आता। समझ गए ना। तो किम यूयम चित्रम अपश्यत, क्या तुम सबने चित्र देखा। आम यूयम चित्रम अपश्यत, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, हाँ तुम सबने चित्र देखा। युवाम सूर्यम अपश्यतम, तुम दोनों ने सूरज देखा। युवाम सूर्यम अपश्यतम, तुम दोनों ने सूर्य देखा। यूयम लेखा न लिखत, तुम सबने लेख लिखा। यूयम पत्राणि लिखत, तुम सबने पत्र लिखा। प्रातः त्वम किमर्थम चिकित्सालयम आगच्छ, किमर्थम का मतलब होता है क्यों, क्यों, किस लिए। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो इसका मतलब। प्रातः त्वम किमर्थम चिकित्सालयम आगच्छ, सुबह तुम क्यों, किस लिए चिकित्सालय गए, यानी हॉस्पिटल गए। सुबह तुम हॉस्पिटल क्यों गए। ठीक है, तुम सुबह हॉस्पिटल क्यों गए। युवाम चिकित्सकम प्रति अगच्छतम, तुम दोनों डॉक्टर के पास गए। तुम दोनों डॉक्टर के पास गए थे या गए, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। सेंटेंस के अकॉर्डिंग भूतकाल में सेंटेंस बनेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, यूयम मार्गे किम अपश्यत, तुम सबने मार्ग में क्या देखा। तुम सबने मार्ग में क्या देखा। तुम विद्यालय में गच्छ, तुम विद्यालय गए। तुम विद्यालय में गच्छ, तुम विद्यालय गए। यूयम विमानेन कुत्र गच्छत, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब विमान से कहाँ गए। ठीक है, तुम सब विमान से कहाँ गए।
यूयम सारिकया सह कुत्र खेलत, तुम सारिका के साथ कहाँ खेले, तुम सारिका के साथ कहाँ खेले। ये युवाम सॉरी यूयम पुस्तकालय पुस्तकानी पठत, तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ी। यूयम मतलब तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी। युवम मार्गे कथम पठत, तुम दोनों मार्ग में क्यों गिर गए। ठीक है, तुम दोनों मार्ग में क्यों गिर गए। ये युवम कदा है स्वपत, कल तुम दोनों कब सोए। स्वपत का मतलब होता है सोना। ठीक है, स्वपीति, इसका जो लट लकाने बनता है स्वपीति और लंग लकाने बनता है स्वपत, स्वपत। तो कल तुम दोनों कब सोए। यूयम फलम अखादत, तुम सबने फल खाए। यूयम फलम अखादत, तुम सबने फल खाए। समझ में आ गया आप लोगों को। क्या समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगी। हर्ष चैप्टर 3 में एक्सरसाइज में क्या करना है। 25 का 3 पैराग्राफ, पेज नंबर 25 का 3 थर्ड पैराग्राफ। थर्ड देख लो, फिर से देख लो। विष्णु यूयम विमानन कुत्र गच्छत, तुम सब विमान, विमान मतलब वायुयान, विमान को बोलते हैं वायुयान मतलब जहाज। ठीक है, तो तुम सब जहाज से कहाँ गए थे। ठीक है, तुम सब जहाज से कहाँ गए थे। यूयम सारिका सह कुत्र खेलत, तुम सब सारिका के साथ, सारिका एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो बोल रहे तुम सब सारिका के साथ कहाँ खेले थे। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, है ना, जानते हो हम लोग। तो तुम सब सारिका के साथ कहाँ खेले थे। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानी है पठत, तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी थी। तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी थी। समझ में आ गया। और पूछो, किसी को नहीं आया तो। आगे सबको समझ में। अब एक्सरसाइज कराओ इसकी। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज 24 का 5th पैराग्राफ, 24 का 5th पैराग्राफ देख लो एक बार। युवाम कविता में स्मृत, यही वाला है ना अनु। युवाम कविता में स्मृत, तुम दोनों ने कविता याद की। तुम दोनों ने कविता याद की। या युवाम क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडतम, कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। युवाम कंदुकेन कदा क्रीडतम, तुम दोनों गेंद से कब खेले। तुम दोनों गेंद से कब खेले। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखो। हाँ, अभ्यास प्रश्न का पहले प्रश्न पे आ जाओ। निर्देशानुसार वचन बदलना है आपको। ठीक है, वचन इसमें दूसरा वचन दे रखा है, सामने जो वचन ब्रैकेट पे दे रखा है उस वचन में आपको चेंज करके सेंटेंस लिखना है। यूयम लेखम है लिखत। ठीक है, सबसे पहले बताओ ये कौन से वचन में लिखा हुआ है। मुझे सेंड करो मैसेज, कौन से वचन में लिखा हुआ है। एक वचन में कौन लिखा है। एक वचन में निखिल। निखिल, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी ऐसी। एक वचन में ये यूयम एक वचन में नजर आ रहा है निखिल को। शाबाश, बहुवचन में है। वेरी गुड, बहुवचन में तेजस, विष्णु, वेरी गुड। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हुई थी थर्ड चैप्टर की, तो स्टार्ट ही नहीं की मैंने अभी। वेरी गुड आयुषी, बहुवचन में। निखिल घर बैठ के सब भूल गए। हाँ, यूयम लेखम एलिखत। ठीक है, इसको किसमें बदलना है हमको। अब इसको हमको द्विवचन में बदलना है। सबसे पहले जो कर्ता है ना, कर्ता और क्रिया को आपको केवल वचन चेंज करना है। जो इसका कर्म है उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, इसका यूयम की जगह क्या आ जाएगा। ये यूयम बहुवचन में, हमको किसमें बदलना है, द्विवचन में। तो यानी तुम दोनों, यहाँ पे आ जाएगा युवाम। ठीक है, क्या आ जाएगा, युवाम। और एलिखत की जगह क्या आ जाएगा, एलिखतम। तो क्या लिखोगे आप लोग, युवाम लेखम अलिखतम।
ठीक है, युवाम लेखम अलिखितम। अभी जो नेक्स्ट है यूयम पत्रम न अलिखत। अब इसको एक वचन में बदलो फटाफट। मुझे कर्ता कौन सा, क्या कौन सा, पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। यूयम लेखम अलिखत, इसको आपको द्विवचन में बदलना है। कर्ता और क्रिया को, क्या कर्ता और क्रिया का ही वचन चेंज करना है आपको, ठीक है, कर्म का नहीं करना, कर्म को एज इट इज लिखना है। अब जो सेकंड है यूयम पत्रम न अलिखत, इसमें कर्ता और क्रिया चेंज करनी है, उसको किससे बदलना है आपको, एक वचन में बदलना है। अब बताओ इसका एक वचन क्या होगा, यूयम का एक वचन बताओ फटाफट, यूयम का एक वचन बताओ। वेरी गुड तेजस, त्वम, यूयम का एक वचन है त्वम। और एलिखत, एलिखत का, एलिखत क्या आएगा, त्वम के साथ एलिखत में क्या आएगा, क्रिया में क्या आएगा, त्वम के साथ। डिस्कनेक्ट कब थे संदीप, त्वम के साथ क्रिया में क्या आएगा विष्णु। आवाज आ रही आप लोगों को मेरी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, ठीक है। हाँ, क्या आना चाहिए, अलिखः, वेरी गुड, अलिखः। हाँ नेक्स्ट देखो, युवाम पाठम स्मृतम, इसका बहुवचन में क्या बनेगा, युवाम की जगह क्या आएगा, फटाफट बताओ, युवाम की जगह क्या आएगा बहुवचन में, यूयम, वेरी गुड, शाबाश। युवाम की जगह क्या आएगा, यूयम। और स्मृतम की जगह क्या आ जाएगा, स्मृतम की जगह क्या आ जाएगा, यूयम, वेरी गुड। स्मरत, एक्सीलेंट तेजस, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आ जाएगा स्मरत, बिल्कुल बहुत अच्छा कमल। स्मरण क्यों आएगा कमल, मध्यम पुरुष का बहुवचन बताना है, तुम प्रथम पुरुष का बहुवचन बता रहे हो। स्मरत, स्मृतम, स्मरण, स्मरः, स्मृतम, स्मरत, ठीक है, तो क्या आएगा स्मरत। हाँ बिल्कुल ठीक अनु, स्मरत, हाँ अर्पित बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, त्वम भोजनम अपचः, इसको द्विवचन में बदलना है हमको, त्वम भोजनम अपचः, इसका द्विवचन क्या होगा, त्वम भोजनम अपचः, इसका द्विवचन बताओ, त्वम का द्विवचन क्या होगा, लक्षिता, ये बोले टेबल
नहीं बेटा, ये टेबल मैंने नहीं भेजी ग्रुप में, ये तो आपको खुद, ये मैंने क्या बताया, बिल्कुल लट लकार की जो टेबल है ना, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बस लट लकार की जगह लंग लकार लिख देना इसमें, ठीक है, खुद बना लेना उसको। देखो सबको समझ में आ रही है? हाँ वेरी गुड। द्विवचन क्या होगा इसका? युवाम, ठीक है। और अपचह का द्विवचन बताओ मेरे को। डॉगी की आवाज आ रही है कोई बात नहीं। हाँ त्वम भोजनम, हाँ युवाम, और अपचह की जगह क्या आ जाएगा? अपचम, अपचितम, अपचितम, अपचम नहीं, अपचितम तेजस, हाँ अपचितम। कॉपी करके लिख रही हो अन्नू तेजस का? अपचितम, हाँ वेरी गुड वर्षा, बहुत अच्छा, अपचितम आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, त्वम दुग्धम कुतः आनेय, इसको बहुवचन में बदलना है। त्वम का बहुवचन क्या आ जाएगा? यूयम, ठीक है, और आने का क्या हो जाएगा? आनयत, ठीक। तो यूयम दुग्धम कुतः आनयत, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, यूयम दुग्धम कुतः आनयत, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको शुद्ध करना है आप लोगों को। जो सेकंड वाक्य, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको शुद्ध करना है। जैसे यूयम लेखम वैलिखम, ठीक है, अलिखा जो त्वम के साथ आता है, इसने इसके साथ लगा रखा है यूयम के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अलिखा, ठीक। नेक्स्ट जो है यूयम पाठम ऐस्मरः, यूयम पाठम ऐस्मरः, तो यहाँ पे सही करो इसको। देखो इसे बोल्ड वर्ड दे रखे, बोल्ड वर्ड को आपको सही करना है, आपके लिए बहुत इजी कर दिया, वर्ड को बोल्ड कर दिया कि इसी को सही करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा शब्द गलत है। ऐस्मरत, वेरी गुड, शाबाश कमल, वेरी गुड निखिल, बहुत अच्छा विष्णु, ठीक है बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, त्वम विद्यालयम कदा अगच्छत, अब यहाँ पे अगच्छत की जगह क्या आएगा? अगच्छत की जगह क्या आएगा? ऐस्मरत, बिल्कुल ठीक वर्षा। अगच्छत की जगह बताओ क्या आना चाहिए त्वम के साथ? अगच्छ, वेरी गुड वर्षा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। यहाँ पे आएगा अगच्छ, बिल्कुल ठीक। त्वम कुत्र अगच्छतम, अब यहाँ अगच्छतम की जगह क्या आएगा? ये मैंने करवा दिया था क्या कल आप लोगों को? अच्छा करवा दिया था आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे त्वम कुत्र अगच्छतम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ भी अगच्छ आ जाएगा, ठीक है, सेम है, क्योंकि त्वम ऊपर भी, यहाँ भी त्वम है, तो यहाँ पे अगच्छ आ जाएगा। युवाम यज्ञ में करोत, यहाँ पे आ जाएगा एकरूतम। नहीं बेटा, विभक्ति से नहीं करना है इनको, इनको धातु रूप से पुरुष के अकॉर्डिंग करना है। विभक्ति से कैसे करोगे इसको? इनको तो पुरुष के अकॉर्डिंग करना है आप लोगों को, बिल्कुल कॉपी में करना है आप लोगों को ये अंकित। हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक। यहाँ पे एकरोत की जगह क्या आ जाएगा? एकरुतम, ठीक है, एकरोत की जगह एकरुतम लिख लेना। नीचे एखादन की जगह क्या आ जाएगा? एखादत आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला आ जाओ नीचे, ये आप लोगों ने मुझे बता दिया था कल, थर्ड वाला भी, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, फोर्थ नंबर पे आ जाओ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ पे आ जाओ। आप लोग, लक्षिता, आप लोगों को मैंने टेबल बताई थी, टेबल बनानी आती है ना आप लोगों को? टेबल बनानी आती है लक्षिता? याद है टेबल बनानी? 6th क्लास में जो बताई थी मैंने, याद है? तो जो टेबल, जो लट लकार की जो टेबल थी ना, लट लकार की जगह लंग लकार लिख दो केवल, बस, और टेबल एज इट इज बना लो, ठीक है।
बस वो तो आती है ना, पर लट लकार जो ना पट्टी पटत पटंती पटसी पटत पटत पठामी पठाओ पठाओ, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, एपटत एपटतम एपठन, एपठा एपटतम एपठत और एपठम एपठाओ एपठम, बस। बाकी सेम वही प्रोसेस है। पट्टी एपटत एपटत एपटतम एपठत के साथ क्या आ जाएगा, सहतौते सातेता तत्तेतानी, ठीक है। एपठा एपटतम एपठत की जगह क्या के साथ क्या आ जाएगा, त्वम युवम यूयम, और एपठम एपठाओ एपठम के साथ क्या आ जाएगा, अहम अवम वयम, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से वाक्य बनेंगे, समझ गई। कंफ्यूज मत हो लक्षिता, बिल्कुल भी बहुत कंफ्यूज हो रही है। जब याद है तो कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है तुझे, बिल्कुल भी। जब टेबल बनानी आती है बस लट लकार की जगह लंग लकार लगा दो, बाकी सेम वही प्रोसेस होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक पदे न उतरत, त्वम किम एपठः, तुमने क्या पढ़ा, त्वम किम एपठः, तुमने क्या पढ़ा, त्वम पाठम एपठः। जो अंदर से बुक में जो दे रखे ना उसमें फाइंड आउट करके लिखना है आपको इसके आंसर, कुछ भी लिख सकते हो, बस उसकी जो विभक्ति है वो, उसकी जो धातु है ना, उस जो विभक्ति है वो सही लगनी चाहिए, ठीक है। यूयम किम एपिबत, जलम एपिबत। चैप्टर 3 में क्या करना है, गुंजन पूछ रहा है। क्यों, गुंजन कहाँ गया, ये तो अंकित पूछ रहा है, गुंजन थोड़ी ना पूछ रहा है। गुंजन को पूछना है, गुंजन पूछे। हाँ, अभी बताती हूँ, पहले इसके क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो फिर बताती हूँ, ठीक है। यूयम किम एपिबत, जलम एपिबत। यूयम कुत्र गच्छत, विद्यालय में गच्छत, ठीक है। यूयम केने अक्रीडत, अक्रीडताम, कंदुकेने अक्रीडताम। युवम किम पश्यताम, चित्रम पश्यताम। कुछ भी लिख दो, जो तुमने देखा वो लिख दो, ठीक है। क्यों, वो ऑनलाइन नहीं है क्या गुंजन। त्वम किम स्मरा, तुमने क्या याद किया, पाठम स्मरा, ठीक। यानी कुछ भी लिख सकते हो, उसके विभक्ति सही लगाना है आपको, ठीक है। बता देती हूँ अभी। भाषा और बोधनम पे आओ। त्वम बने कथम, अब इसमें क्या आएगा, भाषा और बोधनम का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बताओ मुझे इसमें क्या आएगा, त्वम के साथ क्या लगाओगे, एतिष्ठ एतिष्ठत या एतिष्ठत, त्वम के साथ क्या लगाओगे, फटाफट लिखो, मैसेज सेंड करो क्विक। वेरी गुड, फर्स्ट निखिल बिल्कुल ठीक, शाबाश। सेकंड, इदानीम युवाम गृहम, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताओ, इदानीम युवाम गृहम, एगच्छताम एगच्छतम या एगच्छाओ। नंबर डाल दो, जैसे ही लिखना नहीं आ रहा नंबर डाल दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वेरी गुड तेजस, सेकंड बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। त्वम कविताम, नेक्स्ट, स्मृतम स्मृत स्मरः, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, त्वम कविताम डैश, फर्स्ट सेकंड, वेरी गुड तेजस, यहाँ पे थर्ड आएगा स्मरः। फोर्थ, यूयम दिल्ली नगरे, एवसा एवसत एवस्ताम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी गुड तेजस, सेकंड। युवा मधुरम दुग्धम, एपिबतम एपिबत एपिपत, युवा मधुरम दुग्धम एपिबतम एपिबत एपिबत, वेरी गुड तेजस, शाबाश 1। तेजस बहुत क्विक आंसर दे रहा है मुझे, एक्सीलेंट तेजस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। अब इसमें आपको बतानी है, इसमें क्या है क्रियापद, ध्यान से सुनना है इसको कैसे करना है। इसमें क्रियापद दे रखे हैं, ठीक है। इसमें आपको धातु बतानी, कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन, ठीक। अभी अपने कौन सा लकार चल रहा है, लंग लकार चल रहा है, सबको मालूम है। और वो पुरुष कौन सा चल रहा है, मध्यम पुरुष चल रहा है, सबको मालूम है, ठीक है। तो लकार में तो सब में लंग लकार आ जाएगा, पुरुष में सब में मध्यम पुरुष आ जाएगा, ठीक है। धातु में आप पहचान नहीं सकते हो, अलिखत में लिख धातु है, एखादत में खाद धातु है, अनृत्यत में नृत धातु है, और एपिबत में पिब धातु है, चाहे पा धातु, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, पिब भी कर सकते हो आप लोग, पा भी कर सकते हो, ठीक है। और जो वचन है, वचन को पढ़ के देख लेना कौन कौन सा है। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, कर लोगे आप लोग। ये वाले क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है निखिल। अब नेक्स्ट पे आओ,
इसमें अब इसमें क्या ना, इसमें इसने धातु, इसमें इसने रूप दे रखे थे धातु के, आपको इसमें धातु वचन पुरुष लिंग बताने थे, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना नीचे वाला थर्ड वाला, इसमें इसने धातु दे रखी है, आपको इसके वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखने हैं। कौन से पुरुष के? मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है, ठीक है। जैसे भू है, भू से क्या बनाओगे? भव बनता है ना भू से, तो इसका बनेगा अभवः, अभवः, अभवतम और अभवत। समझ गए? अभवः, अभवतम, अभवत, ठीक है। सेकंड बनेगा नी से नय बनता है, अनयः, अनयतम, अनयत, ठीक है। अनयः, अनयतम, अनयत। हाँ होगा का? क्या लिख रहे हो ना अंकित? है हाँ होगा, प्रॉपर लिखो अंकित। दृश्य, दृश्य बनेगा पश्य, अपश्यः, अपश्यतम और अपश्यत, ठीक है। नेक्स्ट है स्था, स्था से बनेगा तिष्ठ, अतिष्ठ, अतिष्ठः, अतिष्ठतम और अतिष्ठत। थर्ड का बेटा 27 पेज नंबर पे देखो। नम का एनमः, एनमतम और एनमत, ठीक है। समझ में आ गया? कर लोगे थर्ड क्वेश्चन आप लोग? हाँ, इस संस्कृत में अनुवाद है, ये आपको करने बना लेना। तुम दोनों ने पाठ याद किया, ठीक है। तुम दोनों को क्या बोलेंगे? सबसे पहले तुम दोनों को देखना, क्या बोलते हैं तुम दोनों को? युवा, ठीक। पाठ को क्या बोलते हैं? पाठम, युवा पाठम। याद किया, अब याद करने को क्या बोलते हैं? स्मृति, स्मृति धातु नहीं याद करने की। अब तुम दोनों के साथ क्या लगाना है हमको? स्मृतम, अस्मृतम, ठीक है। क्या आएगा? अस्मृतम, युवाम पाठम अस्मृतम, ठीक। नेक्स्ट है तुम सबने कौन सा चलचित्र देखा, ठीक है। तो तुम सबने को बोलेंगे यूयम, यूयम, तुम सबने यूयम। कौन सा मतलब कीदृशम, ठीक है। कीदृशम लिख सकते हो, कथम लिख सकते हो, कैसे कुछ भी लिख सकते हो। यूयम कीदृशम चलचित्रम, देख लो क्या यूयम के साथ क्या आएगा? अपश्यत, ठीक है। यूयम कीदृशम चलचित्रम अपश्यत। तुम सबने अपने मित्र को पत्र लिखा, यूयम स्वमित्रम, यूयम स्वमित्रम पत्रम अलिखत, ठीक है। तुम सबने चित्र बनाए, यूयम चित्रम, बनाने को बोलते हैं रचयति, क्या बोलते हैं बनाने को? रचयति। अब इसका भूतकाल में क्या बनाओगे? अरचयत, ठीक है। अरचयत, यूयम चित्रम अरचयत। तुम सबने फूलों का सौंदर्य देखा, तुम सबने यूयम फूलों का। अब इसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे आप लोग? तेजस मुझे बताओ कौन सी विभक्ति लगेगी इसमें फूलों का में? वैसे सेंड करो फटाफट मुझे, कौन सी विभक्ति लगानी है इसमें? फूलों का। वेरी गुड वर्षा, शाबाश, षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा लगाओगे? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया निखिल। वचन कौन सा लगाओगे? बहुवचन, क्योंकि फूलों का आ रहा है ना, तो क्या आना चाहिए इसमें बताओ? चलो लिखो इसमें क्या आना चाहिए? तुम सबने, तुमने मतलब यूयम फूलों का, क्या आना चाहिए इसमें? फूलों का। पुष्प की विभक्ति लगाओ फटाफट, षष्ठी विभक्ति लगा के भेजो मुझे। पुष्प की षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ, बहुत टाइम लगा रहे हो? भूल गए क्या? पुष्प की षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हाँ, छठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा इसका मुझे बताना है, आप बताओ मुझे।
रामा नाम रामा नाम, राम की थोड़ी ना बतानी लक्षिता, पुष्प की बतानी है बेटा। क्या बनेगा रामा नाम से, क्या बनेगा पुष्प। षष्ठी विभक्ति बहुवचन बताना है बेटा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। लक्षिता ने बिल्कुल सही लिखा है रामा नाम, लेकिन पुष्प की बतानी है, राम की नहीं बतानी है। बिल्कुल ठीक आयुषी, वेरी गुड, शाबाश लक्षिता, तेजस, बहुत अच्छा। पुष्पानाम, इसमें आएगा पुष्पानाम, ठीक है। तो क्या बनेगा, यूयम पुष्पानाम सौंदर्यम अपश्यत, हाँ यूयम है ना, तो अपश्यत, ठीक है। यूयम पुष्पानाम सौंदर्यम अपश्यत, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को चैप्टर? कोई इसमें डाउट तो मुझसे पूछ लो अभी, ठीक है। अब आपको कौन कौन से करने हैं मैं बता देती हूँ आपको बुक में, कॉपी में देखो, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, अभ्यास का आपको करना है थर्ड, फोर्थ, और भाषा उपबोधन का करना है आपको फोर्थ, ठीक है। अभ्यास का थर्ड, फोर्थ और भाषा उपबोधन का करना है आपको फोर्थ। सबको समझ में आ गया? सबने सुन लिया? ये समझ में नहीं आया? मैं ऐसे करती हूँ, टेबल बना के भेजती हूँ इसकी, ठीक है। व्हाट्सएप पे टेबल बना के भेज देती हूँ मैं इसकी, फिर आप लोग कर सकते हो ना, तब तो कर लोगे इजीली। मैं अभी टेबल बना देती हूँ, अभी सेंड करती हूँ आपको व्हाट्सएप पे, फिर कर लेना इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अब समझ गए आप लोगों को कौन कौन सा करना है कॉपी में। और बाकी जो है ना, वो आपको बुक में फिल करने हैं, ठीक है। बाकी बुक में फिल करने हैं, और बुक में फिल करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। बुक में फिल करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है सब। और किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो अभी मुझसे, चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर में, किसी में कोई डाउट हो तो। अंकित समझ में आ रहा है सब? होमवर्क रिपीट करूं? होमवर्क है आपका अभ्यास का थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अभ्यास का थर्ड और फोर्थ, और भाषा उपबोधनम का केवल फोर्थ। अभ्यास का थर्ड और फोर्थ, भाषा उपबोधनम का केवल फोर्थ, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बाकी बुक में फिल करने हैं आप लोगों को। शुरू से करने हैं क्या? मैंने बताया ना बेटा, अभ्यास का तो पहले थर्ड और फोर्थ करना है, बिल्कुल शुरू से करना है थर्ड और फोर्थ तो, और भाषा उपबोधनम का केवल फोर्थ करना है, ठीक है। शुरू से करना है, क्या शुरू से करना है? आप लोग क्या पूछ रहे हो? शुरू से करना है चैप्टर 2 का। मेरे को प्रांजल ने भेजा, कमल ने भेजा, ज्यादा किसी ने नहीं भेजा, आयुषी ने भेजा, 3-4 बच्चों ने भेजा है बेटा। अब सब सेंड करेंगे मुझे। थर्ड चैप्टर का मैंने बताया ना आपको, थर्ड चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न है, थर्ड चैप्टर के, वो क्वेश्चन नंबर 3 से करना है आपको। मंजूषाए प्रदत्त पद्य रिक्तस्थानी पूर्यत, यानी रिक्तस्थानानी पूर्यत, रिक्त स्थान भरने हैं ना, वहां से आपको शुरू करना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है, पदे ना उत्तरते, ये वाला थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन समझा दो। अच्छा, मैं बता दूंगी बेटा, ठीक है। क्यों नहीं ली? गलती है ना आपकी, क्यों नहीं ली क्लास? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बेटा, कर लिया तो। क्लास लेनी चाहिए थी बेटा, आप क्या हो सकता है? आप कुछ नहीं हो सकता।
कोई बात नहीं, मैं जो टेबल भेजूंगी ना उसे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लास की जरूरत नहीं है। जब मैं टेबल भेजूंगी तो सब समझ में आ जाएगा टेबल से, बस उसका हिंदियत कर लेना लेकिन खुद। चलो ठीक है बेटा, आपका टाइम ओवर हो गया। ये इमेज में आयुषी इमेज में व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है, करेक्शन करके मैं बता दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।
Hello students, everyone. Okay, welcome to the class. Right. So we have done till multiple choice, right? Multiple choice तक हम लोगों ने कर लिया था, and I hope आप सबने भी अपनी बुक्स में multiple choice तक कर लिया है. Yes, everybody has done till multiple choice. Good afternoon to everyone. Good afternoon. Very good afternoon. Okay, so now we will start with our next exercise, that is your fill in the blanks, right? That is given on your page number 50, right? I will read the fill in the blanks, and one by one I will write the answer on the board, right? So you do copy it in your books, and afterwards the class is over, please note down in your notebooks, in your computer notebooks, the way which I have told you. जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल उसी वे में आप लोगों को इसमें वर्क करना है. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ओके, यस. Row number 1 is given with your. Yes, good afternoon Anu. Now please concentrate over here. सब इधर ध्यान देंगे. मैं एक एक करके fill-ups read कर रही हूँ. Just because those are not having the books, so it is better that you all purchase your books, right? So it will be easier for you. Okay. Number 1 is, at the lowest level, the software is in the form of dash. Number 1 is your assembly language. Right? सबसे पहले आपका आंसर है असेंबली लैंग्वेज. I'm repeating and telling you again and again so that you can easily understand. Okay, if there is any network error, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से सुन सको, इसलिए मैं one or twice repeat करूंगी. Listen it carefully. At the lowest level, the software is in the form of n dash. That is your assembly language. I hope everybody can see the board very clearly. आप सबको बोर्ड दिख रहा है? You can see all of you the board. Yes. Okay. Okay. Next, number 2. Without and dash, a computer would be useless. किसके बिना कंप्यूटर यूजलेस है? Without and dash, a computer would be useless. Yes, Pranjal, correct. It is OS. That is your operating system. When you are writing in your notebooks, okay, or in your books, please write full form of your OS. That is operating system. Okay, in OS we can say in short, or whenever we are explaining something, at that time OS is okay. Okay, but when you are filling something, you are filling a blank. Okay, you are explaining, you are telling something, you are writing something. For that you need to write full name. Okay, so second is operating system. Okay, OS. Don't write this bracket part. OS. This is just for your knowledge. Okay, ये समझ आया सबको? सेकंड वाला everyone. Okay, third, dash and dash are the example of GUI operating system. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, GUI ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, तो कौन से 2 एग्जाम्पल्स है जो हम देंगे? See, many of you have done this, है ना? बहुत सारे ऐसे जने हैं, बच्चे हैं
जिन्होंने इसको कर रखा है, राइट? आई नो दैट थिंग, but those who have not done or not able to do, this is for all those a quick good revision live. ठीक है, आप लोग सामने हो, मैं बोल रही हूँ, it is easier for you to understand, इसलिए ठीक है. Yes Anu, you are right because you have seen from your notes, right Anu? Windows 98 and System 7.x. Why Sandeep? What happened? It is for your clarity. आपको क्लियर दिखे इसलिए बोर्ड को पास में रखा है मैंने. Why you are saying like that? Okay. So थर्ड में आप लोग लिखोगे Windows Can you see it? Okay. Windows 98 और सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आप भरोगे, फिल करोगे सिस्टम 7.x, राइट? Written everyone? Number third, you are having two blanks. So first you will write Windows 98. This is the first example. And System 7.x is your second example. Okay, you can't see the full spelling. See. Now can you see the full spelling? Yes. Okay. Now we'll move for the fourth one. Dash operating system allows different parts of the software program to run concurrently. Again, I am repeating. Dash operating system allows different parts of software program to run concurrently. Okay, means डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, उसको हम एक साथ रन कर पाएंगे. दैट इज पॉसिबल टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम? योर मल्टी थ्रेडिंग. ओके, MULT, मल्टी थ्रेडिंग. Okay, are you all visible with this? Now you are visible. Now the board is visible to you all. Okay. So the fourth is multi-threading. Understood? Okay. Now fifth. Okay. Hardware requires dash so that OS can detect the devices. What a hardware requires? Hardware requires device driver. Write down device drivers. Okay. Written everyone? Next, Dash software utilizes the capacities of computer directly to a detected task. Right? I'm again repeating.
Dash software utilizes the capacity of computer directly to detect the task. Is your which software? It is your application software. Yes, application. You don't have to write software because it is already given. डिवाइस के बाद में ड्राइवर्स लिखा है DRIVERS. Okay, Shivam, got it? Okay, चलो ये 6 तक हमने यहाँ कर लिए हैं. So now I am raising the board and we will start from the 7th one. A dash is a collection of related information or records. Related information और related informations जो होती हैं हमारी, या हम बात करें रिकॉर्ड्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इट इज द कलेक्शन ऑफ. किसका कलेक्शन है? नंबर 7. It is the collection of database. Yes, right. That is your DBMS. You don't have to write this bracket part. You just have to write database. That's it. Next, can we move on to next? Yes. Dash software are capable of playing media files. Media files हम किसके थ्रू प्ले कर सकते हैं? Yes, correct. Multimedia. It's correct, Pranjal. Right? Now I'll move to next. Dash and dash are the language processors. Language processors कौन-कौन से हैं? Yes, it is your compiler and interpreter. Yes, correct. So 9th we will write compiler, interpreter. It is not a computer, Anu. It is compiler and interpreter. Okay. Done with this. Next, we move further. Comes here, it completes your fill in the blanks. Everybody has note down. Everybody is clear with the fill in the blanks now. I hope there is no confusion over there. Okay, सबको clear हो गया मतलब, right? Okay. अर्पित समझ में आ रहा है सब? ठीक है. Okay. चलो
ये अब हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे ट्रू फॉल्स की तरफ, ठीक है। वी मूव फॉरवर्ड। Number one, we will start with our true false. The term software was first used in 1985. सबसे पहले सॉफ्टवेयर वर्ड 1985 में यूज हुआ था। ट्रू और फॉल्स? Yes, it is false, right? Anu, don't be so quick while typing. पहले समझो। ये देखकर ट्रू फॉल्स तो बताना बहुत इजी है ना? क्यों प्रांजल? फटाफट देख के टाइप करने में टाइम नहीं लगता है, राइट? बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, पहले तो खाली आपको व्हाट्सएप पे आपको आंसर्स मिलते थे, बट राइट नाउ इन द फ्रंट ऑफ यू आई कैन आल्सो एक्सप्लेन यू, है ना? मैं आपको मीनिंग भी बता रही हूँ। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आल्सो। सो नंबर वन इज फॉल्स। नंबर टू, system software are designed to perform a particular task. सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? यस। शिवम, ट्रू और फॉल्स? शिवम को चैप्टर समझ में आया था ना? ओके, इज फॉल्स। नेक्स्ट, नाउ nobody will reply me. Shivam will reply me. Okay, Shivam? Third one, system 7.x is an example of GUI operating system. अगर शिवम अच्छे से मैम को सुन रहा है और पढ़ रहा है तो शिवम इसका आंसर देगा। System 7.x is an example of GUI operating system. Yes, Shivam, I'm waiting. Whole class is waiting for you. Pranjal, stop typing. Yes, Shivam. Okay. If you have given answer without seeing anywhere with your own knowledge, then it is good. Yes, it is true. Okay. Next. Utility software performs a small range of tasks. True or false? Utility software जो है वो आपके small range of tasks को perform करने के लिए यूज होते हैं basically, right? Yes, it is true. Next, MS Word is presentation of a graphic software. No, it is wrong. False. Right? Then number 6. Yes. Linkers are the programs that are used to find bugs. Is it true? No, it is not true. Right? So, sixth one will be your false. Last, MS Access and Oracle are the popular database management system software. So the last one is your, seventh one is your true. Okay, the seventh one is your true. So have you all noted down in your books? Because these true and false you don't have to do in your copies. ये ट्रू फॉल्स आपको नोटबुक्स में नहीं करने हैं। जो अभी दो चीज आपको अपनी नोटबुक्स में करनी है, फर्स्ट इज योर इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे क्लास में बताए थे। हमारी लास्ट क्लास जो इससे पहले हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स करने हैं, राइट? नंबर 1 और नंबर 2 आपको करने हैं फिलअप, राइट? What you have done? You have done true false also, Pranjal.
You have done true and false also. See, if you have done true and false, leave it. But please don't do it. True false you don't have to do in your books. Copies, sorry. आप लोग न्यू हो गया. You are new to my subject. आप पिछले साल आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई करी थी ना, हमने साथ में. What I have explained you. You don't have to do true and false and tick the correct in your notebook. फिर आपने क्यों करा? अब कोई भी ट्रू एंड फॉल्स टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स को मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को नोटबुक में नहीं करेंगे. ठीक है. बेसिकली अब आपको ध्यान रखना है, आपको दो ही चीजें करनी है अभी आज तक जो मैंने आपको बताई है. वो है आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स और सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, क्लियर? इतनी बार मैंने बता दिया, अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. हमारे ट्रू एंड फॉल्स के बाद हमारे पास आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है, दिस इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 14 इन योर बुक्स. ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चंस यू विल सी फ्रॉम योर बुक्स. जिसके पास बुक नहीं है मैं उन्हें पढ़ के बता रही हूँ. ओके, एंड आंसर आई विल राइट ऑन द बोर्ड. एंड दिस जो अब एक्सरसाइज आपकी दो एक्सरसाइजेज हैं इस पेज नंबर 14 पे. नंबर 1 है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और नंबर 2 पे है आपके लॉन्ग आंसर्स. अब ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. You all have to do is your long and your short, very short and long question answers in your computer notebook, right? So copy the answers from the board and do it in a neat and clean handwriting in your notebooks. Okay? Number 1. The term software. Who used the term software first? सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर टर्म था वो किसने यूज किया? ठीक है, आई एम राइटिंग द आंसर ऑन द बोर्ड. जैसे मैं आंसर लिख रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही आपको लिखना है. ओके, note down this. Note down the first answer. I'm reading this. Okay. Was. अब दिख रहा है सबको लक्षिता? The term software was. I'm reading it. Listen it. The term software was first used by John Turkey.
The term software was first used by John Turkey. Should I write next? Second question is name the three major types of software. So answer number 2. Note down everyone. Now can you see the screen? Now it is visible to everyone. Okay, have you all written this? Write down everyone.
Okay, written. Okay, so now we'll move to our next question, that is question number 3. Your third question is given, name the software that helps in running computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है. ओके, सो आई एम राइटिंग द आंसर. Answer number 3, system software helps in running computer hardware. Write down. अब दिखा full answer. I am repeating the answer. System software helps in running computer hardware. Can you see it now, everyone? Okay. Now we'll come to the fourth answer. That is, first I will tell you the question. Name the different types of operating system. आपको different types of operating systems के name लिखने हैं. ठीक है? Answer 4. Okay. So in that, first we will write single user. Number 1 is single user, right? Second is GUI. Third is multi-user. Fourth is multi-processor. Right? Fifth is multi-thread.
multitasking. And sixth is multi-threading. And if you are not able to see the board clearly, that is because today my marker is not working properly. Okay, so I will repeat for you whatever I have written on the board, right? Number 1, I have written single user. Okay, next I have written GUI. Third number I have written multi-user. Fourth I have written multi-processor. Fifth is multitasking. Sixth, the last is multi-threading. Right? These are the 6 names of the software, right? Of your OS. Okay, I'm repeating one more time. Number 1 is single user. Number 2 is GUI. Number 3 is multi-user. 4 is multiprocessor. Fifth is multitasking. And the last is multi-threading. Okay, I hope you all have clear with it. Yes. So we have done till the question number 4. And I hope whatever we have written today you are clear with that. आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया, सबने अच्छे से लिखा. I hope you don't have any problem regarding this. Yes, Anu, Lakshita, Pranjal, Sandeep, Shanaya, Shivam, तेजस, उपलब्धि, सबको समझ आया. Okay. So on this note, we are completed till question answer number 4. 4 तक हमने कर लिया है. In our next class, we'll continue with it. So do take care of yourself. Bye all of you and thank you so much. Okay. Bye. Bye everyone.